आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धन का लोभ और प्रजनन दर की मांग। अब देखो इसको समझने से पहले तुम इस दो डाटा को, एक ये जो डाटा चाइना इंडिया और बाकी जो यूएसए डेवलप्ड नेशंस हैं उनको दिखला रहा है कि कैसे वहाँ प्रजनन दर घट रही है और 100 सालों में तो 2100 तक। और ये दूसरा डाटा रसिया का है जो कि इंसेंटिव्स ला रही है 1 जनवरी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है 2025 में कि जो फीमेल 18 से 23 या 23 से 25 की उम्र की है वो रजिस्टर करें और उनको पैसे मिलेंगे प्रजनन करने के लिए। राइट, तो ये दो डाटा है जो मैंने आपको दिखलाया कि लोग कंसर्न शो कर रहे हैं कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कंसर्न शो कर रही है कि कैसे हमारा प्रजनन दर घट रहा है देशों का, और वो पॉपुलेशंस चाहती है तो वो इंसेंटिव्स दे रही है, एक तरीके का लोभ दे रही है कि तुम बच्चे पैदा करो, है ना। तो एक तरीके का जो भी प्रॉस्पेरिटी से एक लिंक देखना आप यहाँ पे है कि जो जो देश प्रॉस्पर हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, वहाँ प्रजनन दर गिर गई है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग स्वार्थी हो गए हैं, है ना। स्वार्थी ये नहीं होना होता है कि हम किसी को दुख ना दे, वो स्वार्थी होना। जैसे अगर मेरे बगल में कोई खड़ा है, मुझे एक चाटा ना मार रहा हूँ, तो ये स्वार्थी होना नहीं हुआ कि मैं उसे अगर चाटा मारता तो उसके गाल लाल होते हैं, है ना। फिर उसके इलाज के लिए जाता तो डॉक्टर को पैसे लगते, तो डॉक्टर पैसे कमाता, ठीक, फिर उसमें 1000 लोगों को नौकरी मिलती। तो ये जो है ना, इस तरीके की जो मेंटलिटी की जो पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था है, ये जो पूरी संरचना है, ये मेंटलिटी वाले लोग ही द मर्डरस पीपुल, द मैड पीपुल्स, वो चाहते हैं कि प्रजनन दर बढ़े, है ना। और जितने भी मैड और ये सब जो पीपुल होते हैं वो कहाँ होते हैं? सत्ता में होते हैं, है ना। नेता बनते हैं, राइट। तो पावर की पूरी इनकी रहती है कि मैं पावर गेन कर लूँ, लोगों के ऊपर पावर गेन करूँ। अब लोग ही नहीं रहेंगे तो उनको वो पावर का एहसास कैसे होगा? तो इसीलिए चाहते हैं वो कि प्रजनन दर बढ़ते जाए। इसका किसी से ये संबंध नहीं है कि बुजुर्ग पॉपुलेशंस बढ़ रहे हैं तो उनकी देखभाल के लिए, अरे वो जन्म लिए हैं, मरेंगे, फिर उसके बाद कोई और तो नहीं होगा ना दुःख झेलने के लिए। जैसे मैं हूँ, अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरा क्या होगा बुढ़ापे में, मेरे बच्चे आते हैं तो वो मेरा देखभाल करते हैं, तो ये स्वार्थ बुद्धि है। जब मैं इस तथ्य को पूरे 30 साल 35 साल रह करके जब आप इसे समझ ले रहे हो कि यहाँ दुःख है, जब आपकी ये बुद्धि आ जा रही है, जब आपने हर प्रकार के, पहले तो चलो आपको एक ललायत बने थे आप, आपके अंदर एक लालसा थी कि क्या होता है अगर अच्छे से खाना मिले, अच्छे से कपड़े मिले, तो जीवन में अगर सुख समृद्धि आ जाए तो क्या जीवन का स्वरूप बदल सकता है? आपके अंदर एक लालसा थी। आपको जब वो थोड़ा मिल गया तो आपने समझा कि नहीं, इन सब में तो व्यर्थता है। जो हमारे अंदर ये भावनाएँ हैं कि यहाँ कुछ बेहतर हो जाएगा, वो कभी नहीं होता। होता भी है तो क्षणिक है। सुख के पीछे दुःख लगे रहते हैं, दुःख के पीछे थोड़े से सुख लगे रहते हैं। अंततः ये क्या है, पूरा जो संरचना है मन की और मन से बना ये जो संसार है और जो इसके व्यापार है, वो अंततः दुःख ही देते हैं। ये आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो आम जनता है, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़े समझ गए हैं इस बात को, वो समझ रहे हैं। लेकिन जिनमें सत्ता की लालच है, वो उनको लगता है कि हर चीज़ लालच से ही होता है और वो तुम्हें पैसे देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पॉलिसी में कुछ-कुछ ऐसा डाल रहे हैं, है ना? कि आप बच्चों को जन्म दे दो, है ना? कुछ तो अभी कंट्रीज़ का मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि वैसा करने वाले की जो फीमेल्स हैं, वो छोटे-छोटे अपराध या कोई भी छोटा-छोटा अपराध करेगा, तो उसको कानून पकड़ लेगी और कहेगी देखो भाई, तुमने ये गलती की है, इसका तुम्हें बहुत लंबा सज़ा मिलेगा, अगर उससे बचना है तो तुम प्रजनन करो। ऐसा वो कर सकते हैं, है ना? वो तुम्हें मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले किया था। उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई थी जिसमें एक निचले पायदान पे लोगों को रखा जाता था, ना उनको एजुकेशन दी जाती थी, ना उनको बोलने समझने की अभिव्यक्ति थी, है ना? तो वो इस मूर्खता में क्या करते थे कि अपनी विचार व्यवस्था को कुंठित रखते थे। चीज़ों को सोच नहीं पाते थे, सोच भी पाते थे तो वो कर नहीं पाते थे इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ़ में। तो वैसा जो अनपढ़, जो व्यवस्था वाले लोग थे, वो बच्चे जन्म देते रहते थे, अधिक होते थे उनके बच्चे, है ना? तो ये चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था फिर से लाया जाए, क्योंकि इनको तो शुरू से क्या चाहिए था, इनको के प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि धन संपत्ति सिर्फ मेरे पास आए, पावर मेरे पास आए और बाकी सब यहाँ बूचड़ खाने की तरह में जो होते हैं ना जानवर जिनको ये काट के खाते हैं, उनकी तरह इनको काटते रहें, स्लो पॉइज़न देते रहें दुःख का, है ना? एक तो अस्तित्व का इतना बड़ा दुःख है ही, और वो चाह रहे हैं कि आप और लोगों को ला कर के अस्तित्व के दुःख को बढ़ाओ।
उनको कोई मतलब नहीं रहा कभी भी। जो पॉलिटिक्स है, उसको कभी भी मतलब नहीं रहा इस बात से कि लोगों का भला हो। कुछ-कुछ लोग ऐसे हो गए, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो कि उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि लोगों के विकास के लिए पॉलिटिक्स का वो यूज़ करते हैं। लेकिन आप देखोगे 80 टू 90% जो लोग हैं ना पॉलिटिक्स में, वो वही जाहिल हैं, वही मतलब निर्दयी लोग हैं, है ना? अभी देखो कैसे निर्दयी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से कनेक्शन अभी कुछ दिन पहले आपने एक पत्रकार का सुना होगा जिसको मार करके सेफ्टी टैंक में डाल दिया था। उस बेचारे ने कोशिश की इस व्यवस्था सही हो, लोगों की मदद हो और इन लोगों ने क्या किया उसके साथ? आपने देखा ना? सुना ही होगा। ठेकेदार था वो पहले सरकारी नौकरी में था, फिर ठेकेदार बन गया, फिर बड़े-बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गए। उसने विवाह किए, अपने पत्नी के लिए हेलीकॉप्टर भी लाया था। मतलब पूरी धन संपत्ति उन्होंने जाग कर ली लेकिन उसका उसका हृदय कैसा हो गया? कि वो अपने पावर, अपने शक्ति को बचाए रखने के लिए किसी को मार करके, किसी निर्दोष को मार करके सेप्टिक टैंक में डाल देता है। ऐसा निर्दयी लोग हैं। तो यही लोग सत्ता में बैठे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि आप जो ये बात समझ रहे हो कि संसार दुखमय है, वो सत्य है। इसी सत्य को छुपाने के लिए, इसको ढाँकने के लिए ही सारा व्यवस्था है, सारा प्रपंच है। और इस प्रपंच को आपको समझना होगा। आप युवा हैं तो समझना होगा, आप बुजुर्ग हैं तो समझना होगा। अगर आप में थोड़ी-सी भी करुणा है तो समझना होगा आपको ये बात। ये क्या कर रहे हैं मतलब बच्चियों को एक तरीके से आप देखो जो 18 साल की हो 18 से 25 की हो रही हैं, फिर 25 से के नीचे मतलब उनको हेल्दी बेबी चाहिए। क्यों चाहिए? रसिया में वहाँ की सत्ता को, ताकि वो उसे युद्ध में भेज सकें, यूक्रेन में भेज सकें, लड़ने के लिए भेज सकें। उनकी कोई इसमें नहीं है कि वो बहुत बड़े शांति दूत बनें, दुनिया में शांति का परचम फैलाएँ, बुद्ध हो जाएँ, है ना? ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनको लड़वाना है ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, उनका वर्चस्व बना रहे। तो ऐसी दुनिया में बच्चों को नहीं लाना है। ऐसी दुनिया सदा ऐसी ही अगर दुनिया रहेगी तो नहीं लाना है, कभी नहीं लाना है। और जो तुम बात बोल रहे हो कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट हो जाएगा, तो ये बात समझो कि अगर कोई चेतना शक्ति है, जो गर्भ धारण करती है और मनुष्य में रूप में आती है, तो जब दुनिया सुधर जाएगी तो आ जाएगा। ऐसे भी कोई चेतना नहीं है कि वो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पे दुःख ही बना रहे। जितना अगर होंगे, कोई आत्मा होगी जो गर्भ धारण करती है अपने कर्मों के अनुसार, तो ऐसी दुनिया में वो क्यों आना चाहेंगी? है ना? तो वो नहीं आना चाहती, बस बात खत्म। प्रजनन बंद कर दो, वो नहीं आना चाहती, बात खत्म। जिस दिन दुनिया सुधर जाएगी, 2 लोग 10 लोगों का भी दुनिया रहेगा, वो अगर सुधार देंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेंगे, तो फिर इस अस्तित्व का जो दुःख है, अगर उनको लगता है कि सुधारा जा सकता है, वो सुधार लेंगे, तो आ जाया जाएगा। और अगर चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है, ठीक? जीवन म मृत्यु ही अंतिम है, तो इस अस्तित्व के दुःख में फिर रहना ही क्यों? एक बार मृत्यु के चरण से पार हो जाइए आप, किसी को इस दुनिया में नहीं लाइए, तो सब कुछ अपने जगह पे दुःखमय संसार से मुक्त हो जाएगा। जैसे अगर मैं मर जाऊँगा वही अंतिम है, ठीक है? तो मैं बूढ़ा हो कर के किसी भी तरीके से जैसे भी जब भी मेरी मृत्यु है, हो जाए। लेकिन मैं किसी को इस दुनिया में दुःख झेलने के लिए नहीं ला रहा, है ना? तो आप भी मत लाओ। मतलब आप कहने का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका ये चॉइस नहीं होना चाहिए। आपका जो चॉइस है आप करो। मैं बस समझा रहा हूँ कि स्थिति में अगर दुःख है, आपने बार-बार देख लिया है, अपने माता-पिता को देख लिया है, आस-पास को देख लिया, आपने दुनिया घूमा है। लोगों को बहुत घूमने का शौक होता है ना? खुद को बहुत बड़े लग्ज़री वाले वो समझते हैं घूम-घूम के। कभी इंडिया में रहेंगे, कभी यूएसए में रहेंगे, कभी ब्रिटेन में, कभी रसिया में, कभी पुर्तगाल में, कभी ब्रिटेन कहाँ-कहाँ घूमते हैं। तो घूम के तुम दुनिया देखा ना तुमने? क्या देखा दुनिया में? लोगों को क्या देखा कि अस्तित्व के दुःख से कोई भी परे है? कोई ऐसा है जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं है, तो अस्तित्व का ही ये दुःख है। तो फिर अस्तित्व में किसी चेतना को क्यों लाना? अगर तुम चेतना को मान रहे हो और नहीं भी मान रहे हो तो भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आके अगर हमें दुःख हो रही है, तो दुःख का अब्सेंस इज़ मोर बेटर देन हैविंग द सफरिंग। सफरिंग से बेटर है कि सफरिंग ना हो, तो फिर आने का कोई मतलब ही नहीं। अगर तुम्हारी देह के साथ ही मृत्यु हो जा रही है, ऐसा मान रहे, तो फिर भी यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, है ना? किसी को लाने का कोई मतलब नहीं। तो बस ये बात समझना है तुम्हें कि तुम्हारी जो समझ बन रही है प्रजनन ना करने की, उसको कुंठित करने के लिए फिर से ये सारी व्यवस्थाएँ लोभ देंगे तुम्हें। धन का लोभ देंगे, है ना? हर तरह की जो व्यभिचार वाले दृश्य होते हैं उसको मुक्त कर देंगे। आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों में संलग्न करने की कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल टेंशन क्रिएट हो।
और आप प्रजनन करो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जीवन में ध्यान करना है और इन सब विचारों से, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से बाहर निकलना है ना? और अपने जीवन को बिना प्रजनन किए निष्काम भाव से जीते हुए ही किसी भी पल मृत्यु आए चले जाना है। धन्यवाद।